दोस्तों, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रांची यूनिवर्सिटी। और आज मैं एक नया विषय लेके आया हूँ। और आप देख रहे हो कि पूरे संसार में बहुत जगह पर छोटी नदियाँ, कुछ बड़ी नदियों का अस्तित्व खतरे में। बहुत सारी छोटी नदियाँ तो गायब हो चुकी हैं। बड़ी नदियों पर उसके अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। तो धीरे धीरे आने वाले समय में जो स्थिति हो रही है, नदियों पर एक खतरा मंडरा रहा है। नदियाँ या तो प्रदूषित होती हैं, फिर धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, या तो फिर जो बहुत सारी छोटी नदियाँ, अगर हम बात करें बहुत सारे राज्यों की, चाहे अपने झारखंड राज्य की, तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का अब सिर्फ बरसात में ही उनका अस्तित्व दिखता है, नहीं तो ऐसे कहीं उनका अस्तित्व नहीं दिखता। आप जितना भी घूम कर देख लेते हैं हम लोग, सिर्फ बरसात में दिखता है, बाकी समय सारी नदियाँ सूख जाती है। और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में ये सारी नदियाँ धीरे धीरे धरती से गायब हो जाएंगी। इसी पर एक लेख है मेरा, जो मैंने आर्टिकल कलेक्ट भी किया था। हमारे प्राचीनतम जो नदी थी सरस्वती नदी, क्या सरस्वती वापस आएगी? क्या सरस्वती का अस्तित्व था? ये हमारा साइंटिफिक जो एक तो हमारा माइथोलॉजिकल भी है, और हमारे धर्मों में भी इसका जिक्र है। बार बार लोग प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद नहाने, जहाँ लोग कहते हैं कि तीनों नदी का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। यह हमारा रहा। तो धार्मिक जो हमारा रहा, किताबों में जो वर्णन है, वेदों में जो वर्णन है, उसके बारे में अस्तित्व में सरस्वती रिवर का जो जिक्र होता है बार बार। ऐसे वैज्ञानिक भी इस पर काफ़ी शोध किया, और उनका भी मानना है, खासकर भूगर्भीय सर्वेक्षण से भी, कि सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ये नदी आज से करीबन 5000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई। कारण था जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक मूवमेंट्स। देखिए, जलवायु परिवर्तन उस वक्त का भी असर दिखा रहा है, जो एविडेंसेस हम लोग को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन आज का ही चीज़ नहीं है, पहले भी हुआ, लेकिन उससे हम लोग सबक नहीं लेते हैं कि प्राचीन काल में जो जलवायु परिवर्तन हुआ उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या कि प्रभाव, जो सबसे बड़ा चीज़ दिखता है वो हमारी सरस्वती नदी पर दिखता है। और भूगर्भीय हलचल जो हुआ उसके चलते ये सरस्वती नदी पर प्रभाव दिखता है। तो मुझे लगता है कि सरस्वती नदी के बारे में आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि क्या सरस्वती वापस आएगी, जिसका हमने लेख भी तैयार किया है। और सरस्वती नदी के बारे में कई जगहों पर इसका जिक्र है। वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में इसका जिक्र आता है। तो इसमें हमने कुछ वेद में भी है चर्चा, पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में होती है। इसको पलाक्षवती, वेद समृति, वेदवती भी कहते हैं। कई नाम है इसका। जो ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। तो बहुत सारे वर्णन जिक्र है नदियों का। इस सरस्वती, माफ कीजिएगा, इस नदी के बारे अलग अलग नामों का जिक्र होता है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है। तो जो मैंने लेख तैयार किया रिसर्च करके, आर्टिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी सब जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेमोइड्स वगैरह में जो छपा था, और उसका जो हमने कलेक्शंस किया है, जिसका कि एक वैज्ञानिक सोच भी आपको मिले सामने, वैज्ञानिक सोच क्या रहा है, आज भी क्या स्थिति है सरस्वती नदी का। तो एक लेख में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लुप्त प्राय नदी सरस्वती को खोज निकालने की मुहिम फिर से तेज होने जा रही है। पंजाब, गुजरात एवं राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए सरस्वती के भूगर्भीय जल भंडार को ढूंढ निकालने की दिशा में ये कोशिश चल रही है। सैकड़ों साल पहले अचानक लुप्त हो गई इस नदी में आज भी अथाह पानी बहता है, ऐसा माना जा रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों के वर्षों से इस पर अध्ययन कर रहे हैं। पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात के भूभाग में बहने वाली इस नदी के पानी को उपयोग में लाने के लिए अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक गुजरात के किसी स्थान पर सरस्वती नदी के पानी को प्राप्त करने के प्रति आशान्वित हैं। अभी तक मिला नहीं है, आशान्वित हो रहे हैं, क्योंकि शोध तो चल रहा है, लगातार चल रहा है हमारा। वर्षों पहले इतिहासकारों ने एक शोध में पाया था कि लुप्त प्राय सरस्वती नदी राजस्थान से गुजरात होते हुए अरब सागर में पहुंचती थी। अब इसके भूगर्भ में समा जाने के बावजूद इसके जल स्रोत सूखे नहीं हैं, बल्कि पहले की तरह ही इसमें पानी यथावत बह रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों की राय में जमीन में बह रहे जल का यदि पता चल जाए तो जमीन की सतह पर पानी लाया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा न्यूज़ भी है। और जो आजकल क्राइसिस चल रहा है, वाटर क्राइसिस चल रहा है, इस नदियों को फिर से हम रिवाइव करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में पानी का किल्लत कुछ हद तक कम हो सकता है। इस आस में कई तरह के अध्ययन एवं परीक्षण किए गए, जिसमें निष्कर्ष एक जैसा ही पाया गया कि यहाँ पानी अभी भी है। कहने मतलब सरस्वती का
वास है, सरस्वती दिखती है। आइए कुछ कुछ फोटोग्राफ्स हैं सरस्वती नदी का, कुछ मैप्स वगैरह आपको दिखाते हैं क्या उसमें दिया हुआ था। आइए कुछ उस मैप्स को हम लोग देखें, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने आपने इन चित्रों को देख भी लिया होगा और मैंने इसमें कुछ बोला नहीं है, सिर्फ आपको हमने चित्र को दिखाया है कि क्या स्थिति है। क्योंकि एक जो मैप हमने आपको शुरू में दिखाया, वो जो हरे रंग की जो दिखाया हुआ है लाइंस नदी का, वो सरस्वती नदी का है। तो आज जो स्थिति जो सरस्वती नदी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या और इस पर रिसर्च हम हुआ या पेपर्स आए हैं, पब्लिश्ड हुए हैं, उसके बारे में आपको जिक्र कर रहा हूँ कि सरस्वती नदी की आज की स्थिति कैसी है। सूत्रों का मानना है कि सरस्वती नदी में पानी का इतना भंडार है कि गुजरात एवं राजस्थान की पानी की समस्या को निपटाया जा सकेगा। हालांकि इस कार्य में काफ़ी लंबा समय लगेगा। पुराणों एवं शास्त्रों में भी इस नदी का उल्लेख है। देखिए, साइंस तो अपनी जगह, साइंस तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जो इसका जिक्र आता है हमारे पुराने और शास्त्रों में, उसका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ। पुराणों एवं शास्त्रों में इस नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद जो चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, में सरस्वती नदी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है। इस वेद में सरस्वती को पहाड़ों के बीच से बहते हुए बताया गया है तथा यह भी जानकारी दी गई है कि इस नदी में अपने किनारे पर पड़े हुए पत्थरों को अपरदित करने की क्षमता थी। यानी कि मतलब नदी में वेग जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेग जो था काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वो अपरदित। ऐसे भी अगर आप देखिएगा जो पहाड़ी नदियों में अपरदन करने की क्षमता होती है। यजुर्वेद में सिर्फ एक मंत्र है जिसमें सरस्वती नदी के बारे में जिक्र है। इसमें यह कहा गया है कि 5 प्रमुख नदियां आकर सरस्वती में मिलती हैं। इसके ये साफ जानकारी मिलती है कि सरस्वती की जो 5 सहायक नदियां थे, जिनका नाम दृशाद्वती, सतुद्री सतलज, चंद्रभगा चेनाब, विपाशा व्यास तथा इरावती रावी, ये सारी नदियां पंजाब में है जो आके सरस्वती नदी से मिलती थी। तो आखिर सरस्वती गई कहाँ? ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ब्राह्मण काल में सरस्वती की चाल काफी धीमी हो गई थी तथा यह अपने स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ खिसक गई थी। सरस्वती को राजस्थान में लुप्त होते हुए बताया गया है एवं इसके उद्गम स्थान के शिवालिक के उस पार हिमालय के केंद्रीय भाग में बताया गया है। महाभारत काल में सरस्वती नदी का उल्लेख है तथा इसको वेदों की मां के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत काल में सरस्वती नदी का विस्तार से भौगोलिक वर्णन है एवं इसके किनारे मौजूद धार्मिक स्थलों का भी वर्णन है। पुराणों में भी कई जगह सरस्वती नदी के उद्गम स्थान का वर्णन है। ऋषि मार्कंडे ने सरस्वती नदी को एक पीपल के पेड़ से निकलने का उल्लेख किया है। वो अलग चीज़ है, सबका अपना पर। अगर देखा जाए तो अगर झारखंड में आइएगा तो दामोदर नदी के उद्गम स्थान पर जाइएगा तो वो भी एक वहाँ पर जहाँ से उद्गम होता है एक पेड़ है, पेड़ की जड़ से ये दामोदर नदी निकल रही है। दामोदा भी हम लोग पहले कहते थे। और झारखंड की बहुत प्रसिद्ध नदी है ये दामोदर नदी, जिसके किनारे सारे कोयले खान हैं और प्रदूषित भी हो चुकी है। लेकिन इसका भी उद्गम जो है आप देखिएगा जाके, वो एक पेड़ है वहाँ पर, शायद बरगद का पेड़ है, उसी की जड़ से ये दामोदर नदी भी निकल रही है। महाभारत काल में सरस्वती नदी में पानी काफ़ी घट गया था, जिसके कारण ये राजस्थान के बलुआई क्षेत्रों से गुजरते हुए विलुप्त हो गई, किंतु जमीन के अंदर इसका बहाव जारी था। भूगर्भीय इतिहास जियोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि प्लिस्टोसीन काल में हिमालय का सारा पानी बर्फ बन चुका था एवं वहां पानी की जगह सिर्फ हिमनद ग्लेशियर था। धीरे धीरे वायुमंडल गर्म होता गया तथा हिमालय से हिमनद पिघलने लगे एवं मैदानी क्षेत्रों में अचानक पानी बढ़ने लगा। उस वक्त मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये अनहोनी घटना लगी। अब बहुत बाढ़ का कंसेप्ट आता है ना, हम लोग में भी धर्म में भी मनु का बाढ़ वगैरह ये कंसेप्ट आता है। कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल अगर हम रिसर्च करते हैं तो इस पर हमको जानकारी मिल सकती है। तथा उन्हें लगा कि भगवान इंद्र ने हिमनदों को भंग करके जल प्रवाह किया है।
तथा वे खुशी से झूम उठे एवं इंद्र की प्रशंसा में प्रशस्ति गान करने लगे। उस समय जल सप्त धाराओं में सप्त सिंधु प्रभावित हो रही थी। ऐसे देखा जाए जियोलॉजिकल भी साइंटिफिक, तो पहला ग्लोबल वार्मिंग का एविडेंस कि हमारे जो प्लिस्टोसीन काल में जो हमारे फिर जो जम गए, उसके बाद धीरे धीरे धरती गर्म होने लगी, वायुमंडल तो हिमनद पिघलने लगे, बाढ़ आने लगी, तो लोगों को लगा कि इंद्र ने अपने उस ग्लेशियर्स को उन्होंने भंग किया, जिसके चलते बाढ़ आ रही है। ये बड़ा सरस्वती नदी पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है, अभी भी इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। सरस्वती नदी की प्रशंसा में लिखी कविताएं शायद सबसे प्राचीन थी एवं ये आज से 8000 वर्ष पहले लिखी गई। ये वही काल था जब हिमनद पिघलने लगा एवं प्रचुर मात्रा में पानी का बहाव मैदानी क्षेत्रों में होने लगा। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि उस वक्त राजस्थान में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी तथा लोगों का मुख्य कार्य कृषि था। ये सारी नदियों के पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल था, जैसे आज भी नदियों का है। उसके बाद 3-4 हजार वर्ष में जलवायु में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 3000 वर्ष के अंतिम काल में बहुत ज़्यादा भूकंपीय हलचल हुआ, जिसे सरस्वती नदी की धारा का प्रवाह बदल गया। जियोलॉजिकल जो है हमारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह हुए, अर्थक्वेक्स आए, जिसके चलते सरस्वती नदी ने अपनी रास्ते को बदला। वह दक्षिण पूर्व दिशा में खिसक गई। सतलज नदी जो पहले सरस्वती में मिलती थी, अब सिंधु की सहायक नदी हो गई उस भूगर्भीय हलचल की वजह से। इस बदलाव के कारण सरस्वती नदी के निचला जो क्षेत्र था वो सूखने लगा और एवं यह नदी शैने धीरे धीरे थार के रेगिस्तान में खो गई। इस घटना के बाद वैदिक आर्यों को अपना स्थान बदलना पड़ा, ऐसा ही माना जाता है, बदलना पड़ा तथा वे अब सिंधु नदी के किनारे आकर बसने लगे, क्योंकि हमारे जितने भी सिविलाइजेशंस हैं वो नदी किनारे ही वास किए। बाद में गंगा किनारे आ गए, जो इधर की नदियां थी, और कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन इसका एक सबसे बड़ा कारण रहा, भूगर्भीय हलचल भी रहा, बहुत सारे जो परिवर्तन हुए और धीरे धीरे लोगों का माइग्रेशन भी होता रहा। सतलज से पानी मिलने के कारण सिंधु की महत्ता बढ़ गई थी। यह वही समय था जब प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, यानी 3100 से 1900 ईसा पूर्व। तो ये जो हम लोग रिसर्च करते हैं साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ, तो पहले तो कहीं हमको क्लू चाहिए, कहाँ से नाम आया, उद्गम हुआ। जब इतने लोग पूजा करते हैं और मानते हैं सरस्वती नदी का, लोग इलाहाबाद जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम लोग इस चीज़ को, साइंस को पहले एविडेंस चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, तो आज भी रिसर्च हो रहा है। अब माना गया कि सरस्वती नदी जो है, अभी बहुत सारे देखिएगा वीडियोज़ वगैरह में लोग हिमाचल पर, हिमालय वगैरह में सरस्वती नदी के उद्गम का दृश्य लोग डालते रहते हैं। जमीन के भीतर, सरस्वती नदी की जमीन के भीतर कितनी गहराई पर यह नदी है एवं अभी भी बह रही है या नहीं, इस बारे में सकारात्मक संकेत मिलने के बाद ही इसरो की मदद ली जा रही है। मिला है, एविडेंसेस मिले हैं कि नदी है। अब वो सरस्वती है कि नहीं है, कि कौन सा वाटर फ्लो है नीचे में, ये जानने के लिए अब जरूरी है कि डिटेल रिसर्च होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट इस पुराणकालीन नदी की खोज को लेकर आशान्वित है। होप फॉर द बेस्ट। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नदी जो है, सरस्वती नदी जो है, वो मिलेगी, और इस होप के साथ कि आने वाले समय में जो ये प्राचीन नदी थी, सारी नदियों से भी प्राचीन, इसका खोज हम लोग करेंगे, इस नदी का पानी का उपयोग करेंगे, और खासकर मानव सभ्यता के लिए, क्योंकि हमने फिर कहा कि हिस्ट्री को पढ़ना जरूर चाहिए। पहले क्या हुआ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी, कैसे हमारी नदियाँ गायब हुई, चाहे मूवमेंट हुए, क्योंकि जो पहले हुआ है वो आज भी होगा। तो क्या आज नदियों पर खतरा नहीं हो रहा है? नदियों पर खतरा मंडरा रहा है। छोटी छोटी नदियाँ पहले गायब होंगी, जिस स्थिति से हम लोग जो हरकत कर रहे हैं नेचर के साथ, नदियाँ गायब होंगी। अब नदी को अगर हम नहीं बचाएंगे, पानी हमें कहाँ से मिलेगा? अब पानी नहीं मिलेगा तो हमारा सर्वाइवल क्या होगा? क्योंकि हम प्रदूषित जल नहीं पी सकते, हमें तो साफ जल चाहिए। ये साफ जल हमें नदियाँ ही देगी। तो आज मैं सरस्वती नदी पर आपके साथ मैं डिस्कशन किया, क्योंकि इस पर काफ़ी दिनों से मैं भी काम कर रहा था। बहुत सारा डिटेल तो मैं यहाँ भी आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरस्वती नदी की उम्मीद आज भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरस्वती नदी को हम लोग खोज पाएंगे और पानी की किल्लत को दूर कर पाएंगे।
मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह का मैं और भी जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार।